वेरिकोसील है और मौसम बदल रहा है, पहले गर्मियाँ थी, अब सर्दियाँ आने वाली हैं और सर्दियाँ आते ही क्या हो जाता है, सर्दियाँ आते हमें वेरिकोसील में आराम मिलता है। वो कैसे मिलता है, क्योंकि सर्दियों में बेसिकली बाहर ठंडा होता है और हमारे स्क्रॉटम को टेम्परेचर जो चाहिए होता है ठंडा चाहिए होता है। अब वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन लेता है, और जब वो कॉन्ट्रैक्शन लेगा तो हमें आराम मिलता है एज़ कम्पेयर टू गर्मियों से। बट यहाँ पर एक चीज़ कॉम्प्लिकेशन और आ जाती है, वो आ जाती है आपके शुक्राणु की, इनफर्टिलिटी की। जब वेरिकोसील होता है तो किसी किसी पेशेंट्स में, सब पेशेंट्स में नहीं बात करता, अगर मैं 10 पेशेंट देखता हूँ तो उसमें से 5 पेशेंट को हमेशा शुक्राणु की कमी हमें दिखाई देने को मिलती है। वो इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि अगर हम वहाँ पर, क्योंकि कोई भी चीज़, मान के चलो कोई एक अंग आपका सूजा हुआ है, टेस्टिकल्स का कोई एक सूजा हुआ अंग है, जिसकी वजह से जब कॉन्ट्रैक्शन होता है या जिसे मैं बोलूँ स्क्रॉटम ऊपर की तरफ चढ़ता है तो क्या करता है, वहाँ पर बाकी इधर उधर की जो जगह होती है ना, वो उस जगह को थोड़ा सप्रेस कर देती है या दबा देती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि आपकी टेस्टिकल्स की वर्किंग प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से शुक्राणु जो है वो कम दिखाई देने को मिलते हैं। तो सिंपली हमने कुछ नहीं करना है, हम सिंपली उस टाइम क्या करेंगे, एक्सरसाइज वही परफॉर्म करेंगे जो मैं बताता आया हूँ। बट यहाँ पर एक एक्सरसाइज मैं फिर बता देता हूँ, अगर आपको नहीं समझ आया तो पैरों को हमेशा ऊपर रखना, ठीक है। जब रात को सोने जाते हैं तो पिल्लो रख लिया नीचे, वो आप कर सकते हैं, या फिर जब सुबह मोशन करके आए या फ्रेश होकर आए, पेट क्लीन करके आए, उसके बाद पैरों को ऊपर की तरफ दीवार के सारे ऐसे रख लिया, थोड़ा टाइम 20-1 मिनट बैठे, आराम मिल जाएगा। एक और होता है, बहुत सारे देखते हैं कि बहुत सारे जो हकीम हैं या गांव में लोग होते हैं, उनको ये बोल दिया जाता है कि पलाश के पत्ते यूज़ कर लिए जाए, या पलाश के पत्ते गर्म पानी में डाल के इस्तेमाल कर दीजिए, उसमें बैठ जाएं, जिससे उनको आराम मिल जाएगा। देखो, ल्यूक वार्म वाटर जो होता है वो हमेशा आपको आराम देगा। गरम सिकाई सुनी है ना, वो गरम सिकाई होती है। पलाश के पत्तों का काम कुछ नहीं होता, पलाश के पत्ते उसमें इतना ऐसा काम नहीं करते, बट गर्म पानी आपको ज़रूर काम कर जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सर्दियों में कि हम एक कोसा पानी, जैसे हम कह देते हैं ल्यूक वार्म वाटर, या कोसा पानी के अंदर सिट्स बात करेंगे दिन में 2 बार, जिससे आपको वेरिकोसील में आराम मिल जाएगा और वहाँ का फ्लो भी बेटर होगा। जो 2 कंडीशन, मतलब आपने सिट्स बात करनी है, एक बकेट ले ली या बाल्टी ले ली, बड़ा सा टब ले लिया, उसके अंदर गर्म पानी, गीज़र का पानी जो नॉर्मल होता है वो बनाया, उसके अंदर थोड़ी देर जाकर अपना ये वाला पोर्शन, अपने बटक्स, ये हिप्स वाला पोर्शन, अपना थोड़ा सा लोअर थाई और अपना थोड़ा एब्डोमेन एरिया, मतलब टोटल एब्डोमेन एरिया आपने उसके अंदर डुबा देना है, जिससे आपको थोड़ी देर में आराम मिलना चालू हो जाएगा आपके वेरिकोसील में। अब बात करेंगे, सर्दियां आ रही हैं, अब मूली भी आ रही है, खीरा भी खाओगे, क्योंकि हमारी एपेटाइट भी बढ़ जाती है और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स ज़्यादा सर्दियों में गिनी जाती है या देखी जाती है पेशेंट्स में। तो सर्दियों में हमने करना क्या है, गैस्ट्रिक चीज़ों से दूर रहना है। आप फल फ्रूट खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप फाइबर्स जितना इंटेक करो उतना बढ़िया है, बट आपने कुछ भी बाहर का नहीं खाना। मैं हमेशा अपने उसमें कहता हूँ, आहार को सही रखोगे तो क्या पता वेरिकोसील खुद ही रिकवर हो जाए। अभी आहार जो है वो आपको अलग अलग, बॉडी टू अलग अलग वेरी करता है, बट आपको सिंपली बोल दूंगा कि जो आपको गैस बनाएगी, जो आपके पेट को फुलाएगी, जो आपको कब्ज़ देगी, वो चीज़ें नहीं खानी है। जो आपको एसिडिटी प्रोड्यूस करती है, जो आपकी छाती जलाती है, वो चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं समोसा खा लेते हैं, एक ही तो समोसा खाया है, ये ऐसी चीज़ें नहीं करनी, सर्दियों में बचे रह जाओगे। बहुत दिवाली भी आ रही है, फिर उसके बाद बहुत अलग अलग फेस्टिवल सीज़न चालू हो जाते हैं, तो मीठा खाना चालू कर देते हैं, तो इतना भी नहीं सब कुछ एक साथ स्टार्ट करना। आपने आहार अपने हिसाब से खाना है। मिर्ची खा सकते हो, मना नहीं करूँगा, क्योंकि मिर्ची आपका खून पतला करती है तो अच्छा रखेगी। इसके साथ लहसुन खा सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा, क्योंकि लहसुन आपके खून को पतला करेगी, प्याज भी आपके खून को पतला करेगी, बट प्याज की तासीर ठंडी होती है वैसे बेसिकली, जुकाम वगैरह लगा सकता है। अगर ज़रूरत ना हो तो ऐसा नहीं खाओगे कि हमेशा प्याज ही खाते रहो। तो अपना लिमिट में डाइट में थोड़ी सी इन सब चीज़ों को ऐड कर सकते हो, जिससे खून पतला रहे, आपको कॉम्प्लिकेशंस वेरिकोसील में ना दिखाई दे। और अगर सर्दियां आ रही हैं और थोड़ा सा आपको लग रहा है इनफर्टिलिटी इशू आ रहा है या कुछ इस तरीके से आपको माइंड में लग रहा है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं, मेरे डॉक्टर्स आपके साथ रहेंगे। 11 से 6 के बीच में बात करते हैं। और कभी कॉम्प्लिकेशंस आए, कुछ भी ऐसा लग रहा है, माइंड में कुछ भी चल रहा है वेरिकोसील के रिगार्डिंग,
तो खुलेआम आप नीचे फ़ोन करो, आपकी बात हम सुनेंगे भी और उसका एक सॉल्यूशन भी देंगे। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिएगा और लाइक कर देना, और कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो ना आपको तो नीचे कमेंट कर देना।